हेलो एंड वेलकम बैक टू कहानी सफ़र। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से कहानी की शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पिकनिक से वापस आने के बाद तानिया और खुशी दोनों घर में रहते हैं। तानिया अपने रूम में बैठी रहती है। खुशी तानिया को आवाज़ देते हुए रूम में जाती है। तानिया जी चलिए ना, डिनर कर लेते हैं। उसके बाद खुशी जो है वो अपना फ़ोन देखती है और कहती, अरे पिकनिक के सारे फ़ोटोज़ आ भी गए, हमने तो अभी देखा, आपने देख लिया क्या? तानिया कहती है, नहीं मैंने नहीं देखा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, चलो डिनर कर लेते हैं। खुशी कहती, अरे रुकिए ना, पहले फ़ोटो देख लेते हैं उसके बाद चलेंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तानिया और खुशी दोनों बेड के पास बैठते हैं और खुशी अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ दिखाने लग जाती है। अरे ये वाला फ़ोटो देखिए ना, ये कितना प्यारा आया है, हम सब इसमें कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये वाला, हम जब पहाड़ में चढ़ रहे थे, हमने तो बहुत एंजॉय किया था इस मोमेंट को। और ये वाला हम यहाँ पर गिर गए थे, इसमें भी हम दोनों साथ में ही हैं। आप सारे फ़ोटोज़ में हमें ही देख रही हैं। आई मीन हम दोनों साथ में हैं सारे फ़ोटोज़ में। तानिया कहती है, काफ़ी अच्छा फ़ोटोज़ आया है। और इसमें देखिए हम दोनों की फ़ोटो कितनी अच्छी आई है ना, हम दोनों कितने अच्छे दिख रहे हैं। और यहाँ पर हम डांस कर रहे थे, बस यहाँ पर आप हमारे साथ ही हैं। हमने आपको कितनी बार बुलाया कि आइए हमारे साथ डांस कर लीजिए, पर आप आई नहीं। अगर आप यहाँ पर हमारे साथ डांस करती रहती ना, तो यहाँ पे का भी फ़ोटो हमारा बहुत अच्छा आता। इतना कहते हुए खुशी जो है वो अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ देखने लग जाती है। तभी तानिया एकदम से खुशी का फ़ोन उसके हाथ से ले लेती है। खुशी कहती है, अरे हमने फ़ोटोज़ पूरे नहीं देखे हैं, हमें और भी फ़ोटोज़ देखनी है, दीजिए ना फ़ोन। तानिया खुशी का फ़ोन जो है वो बेड के पास फेंक देती है और अपना हाथ खुशी की तरफ बढ़ाती है और कहती है, डांस करोगी मेरे साथ? खुशी एकदम से तानिया की तरफ देखती है और कहती है, डांस? अभी आपके साथ? पर तानिया जी यहाँ डांस क्यों? तानिया कहती है, हाँ यहाँ इस रूम में तुम, मैं और डांस। तानिया अपने हाथ की तरफ इशारा करती है और कहती है, डांस करें, आओ। खुशी हिचकिचाते हुए अपना हाथ तानिया के हाथ में देती है और तानिया एकदम से खुशी का हाथ थाम लेती है। तानिया अपने फ़ोन में म्यूज़िक ऑन करती है और उसके बाद खुशी के पास जाती है। खुशी का हाथ अपने हाथ में थामते हुए तानिया खुशी की तरफ देखती है। खुशी अपनी पलकें झुकाकर शर्माते हुए खड़ी रहती है। उसके बाद वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। डांस करते हुए खुशी जो है वो तानिया से नज़रें ही नहीं मिलाती, एकदम से नज़रें चुराते हुए पलकें झुकाकर शर्माते हुए बस डांस करती रहती है। तभी तानिया धीरे से खुशी को कहती है, खुशी मेरी आंखों में देखो, तुम मुझसे नज़रें क्यों नहीं मिला रही हो? खुशी कहती है, क्यों, नज़रें मिलाना ज़रूरी है? आपने डांस के लिए कहा, हम आपके साथ डांस तो कर रहे हैं ना? तानिया कहती है, अच्छा। तानिया खुशी की तरफ देखते हुए अपना हाथ जो है वो एकदम से तानिया की कमर पर रखती है। अपना हाथ कमर पर रखते हुए तानिया जो है वो एकदम ज़ोर से खुशी को अपनी तरफ खींचती है, तो खुशी पूरा तानिया की बाहों में आ जाती है और खुशी की नज़रें एकदम से तानिया के चेहरे पर जाती है और तानिया की नज़रें खुशी के चेहरे पर। उन दोनों की नज़रें पल भर के लिए एक दूसरे से टकरा जाती है और वो दोनों बस एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। खुशी कहती है, हमें छोड़िए, आप ये क्या कर रही हैं तानिया जी? तानिया कहती है कि क्या कर रहे हैं, डांस तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, पर इस तरह आपने हमारे कमर पर हाथ। तानिया कहती है, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? खुशी एकदम शर्माते हुए कहती है, नहीं हमने ऐसा तो नहीं कहा, तो तुम्हें अच्छा लगा? खुशी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और तानिया से कहती है, तानिया जी हटिए ना। तानिया खुशी को एकदम से और अपनी तरफ खींचने लग जाती है और तानिया धीरे से बस खुशी की तरफ बढ़ने लग जाती है। खुशी बहुत ज़्यादा नर्वस होने लग जाती है। तानिया बस खुशी की होठों की तरफ एकदम से बढ़ने लग जाती है। तानिया को कुछ समझ में नहीं आते रहता कि उस पल क्या हो रहा है, बस वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और एकदम से जब खुशी के क्लोज आने लग जाती है, खुशी एकदम से हट जाती है। तानिया जी हमें नीचे चलना चाहिए, डिनर के लिए लेट हो रहा है। खुशी मेरी बात। खुशी एकदम से दरवाज़ा खोलती है और नीचे जाने लग जाती है।
तानिया भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाती है। उसके बाद वो भी खुशी के पास नीचे चली जाती है। खाना खाने के बाद जब वो दोनों रूम में सोते रहते हैं, काफ़ी रात हो जाता है। तानिया अपने बेड पर लेटी रहती है और उसकी आंख लग जाती है, बट खुशी काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहती है और खुशी के मन में बस वही सारी चीज़ें चलती रहती है। खुशी सोचती है कि जब भी तानिया जी मेरे करीब आती हैं या कुछ भी हमारे बीच होता है तो मुझे इतना अजीब क्यों लगता है, यह एहसास इतना टफ़ क्यों है मेरे लिए। खुशी बस एकदम से तानिया के चेहरे की तरफ देखते हुए बेड पर लेटी रहती है और कहती है, पिकनिक में जो आप मेरे इतना करीब आ रही थी, फिर उस दिन क्रिसमस में, और आज डांस करते हुए, ये सब क्या है तानिया जी? क्यों हम आपसे डायरेक्टली ये बात कह नहीं पाते? हर वक्त हमें आपका ही ख्याल क्यों होता है? हम कहीं भी हो बस आपके बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं? ये हमें क्या हो रहा है? कहीं हमें आपसे प्यार नहीं खुशी, तो ये क्या सोच रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पर यह एहसास, मैं इसे गलत भी तो नहीं कह सकती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। खुशी बस इसी कसम में डूबी हुई करवटें बदलती रहती है और उसे नींद ही नहीं आता। तभी खुशी जो है तानिया का हाथ अपने हाथ में ले लेती है और उसके हाथ को थाम लेती है। थोड़ा सा तानिया के करीब आकर तानिया के चेहरे को देखने लग जाती है। तानिया के चेहरे को देखते हुए खुशी तानिया के एकदम करीब आती है और उसके फोरहेड पर किस कर देती है। उसके बाद एकदम से हट जाती है और कहती, खुशी ये तो क्या कर रही है? ये क्या हो रहा है तुझे? हम ये क्या कर रहे हैं? हम ये गलत कर रहे हैं। पर तानिया जी ने कभी हमसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। मैं ऐसा सोच कर पागल हो जाऊंगी। इससे अच्छा है मैं सो ही जाती हूँ। खुशी एकदम से कंबल ओढ़ती है और बेड पर लेट जाती है। दूसरा दिन जब सुबह होता है, खुशी किचन में रहती है और उसके मन में बस यही सब चलते रहता है। क्या हुआ था मुझे कल रात? क्या सच में मुझे तानिया जी से प्यार हो गया है? हाँ, क्या मुझे ये बात तानिया जी को बताना चाहिए? नहीं, वो अगर गुस्सा करेंगी तो। पर उनकी आंखों में भी तो दिखता है कि वो हमसे प्यार करती हैं। मुझे ये बात कहनी चाहिए, पर मैं बोलूँगी कैसे? उसी वक्त तानिया जो है वो किचन में आती है। खुशी अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। तानिया एक बार फिर आवाज़ देती है, खुशी एकदम से तानिया की तरफ देखती है और कहती, नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं कहना, हमें आपसे कुछ भी नहीं कहना। तभी तानिया कहती है, तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? मैंने तो बस तुम्हारा नाम लिया है। तभी खुशी कहती, हाँ, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। पर खुशी मेरी बात तो। खुशी एकदम से वहाँ से चली जाती है। तानिया मन में सोचती है, ये पागल को क्या हो गया है? उसके बाद खुशी ऑफिस में रहती है और ऑफिस में बैठी हुई भी वो बस तानिया के बारे में ही सोचती रहती है। क्या करूँ मैं? कैसे अपने दिल की बात तानिया से कहूँ? अगर ये सिर्फ मेरे मन में हुआ और उनके मन में नहीं हुआ तो? नहीं खुशी, तुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पर मैं बिना कह रहे भी तो नहीं पाऊँगी। मैं क्या करूँ? तभी पीछे से सपना आती है, खुशी तुझे क्या हो गया है? मैं कब से तुझे देख रही हूँ, तू कर क्या रही है? खुशी कहती, तानिया जी, तानिया नहीं, सपना जी। सपना कहती है, हाँ बोलो, क्या हो गया? एक मिनट आप मेरी बात सुनिए ना, आप बैठिए यहाँ बस, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। सपना कहती है, हाँ पूछो, क्या हो गया? आपको किसी से प्यार हुआ है कभी? सपना कहती, ये कैसा सवाल है? खुशी कहती, बताइए ना, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? सपना कहती है, हाँ एक बार हुआ था, कॉलेज टाइम में। कैसे हुआ था? सपना कहती है, कैसे हुआ था? क्या प्यार है? हो जाता है। सपना जी बताइए ना हमें, अगर प्यार होगा तो पता कैसे चलेगा कि प्यार हो गया है? सपना कहती है, अगर तुझे प्यार होगा तो तुझे सब जगह बस वही नज़र आएगा, तेरे सपनों में, तेरे ख्यालों में। तुझे हर वक्त बस उससे ही बात करने का मन करेगा, उसे ही देखने का, उसे ही सुनने का, बस उसके ही साथ रहने का मन करेगा। खुशी कहती है, हाँ ऐसा ही हो रहा है। सपना कहती है, क्या? पर तुझे प्यार किससे हुआ है? खुशी कहती है, नहीं प्यार नहीं, मुझे कहाँ किसी से प्यार हुआ है।
फिर तो पूछ क्यों रही है ये सब चीज़ें? खुशी कहती है अरे हम तो बस नॉलेज ले रहे थे, अगर फ्यूचर में कभी हमें प्यार हो गया तो हमें पता होना चाहिए ना। सपना कहती है तेरी हरकतें देखकर तो यही लग रहा है ना कि तुझे प्यार हो गया है। खुशी कहती कैसे, जैसा तू रिएक्ट कर रही है। सपना जी आप भी ना, हमें कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है, हम तो बस आपसे ऐसे ही पूछ रहे थे, आप जाइए। सपना कहती है पागल हो गई है तू। खुशी अपने मन में सोचती है मतलब मुझे सच में तानिया जी से प्यार हो गया है। अब जो मेरे मन में है वो सच में मैं तानिया जी से कह कर ही रहूँगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अपने दिल की बात आज मैं तानिया जी को बता कर ही रहूँगी कि मैं उनके लिए क्या फ़ील करती हूँ। ऐसा सोचते हुए खुशी बहुत ज़्यादा स्माइल करती रहती है और बहुत खुश रहती है। आज खुशी को उसके ऑफिस में उसका फर्स्ट सैलरी भी मिला रहता है। खुशी मन में सोचती है इससे मैं तानिया जी के लिए आज कुछ बहुत स्पेशल लेकर जाऊंगी जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। एक तरफ जहाँ खुशी इतना ज़्यादा स्माइल करते हुए बहुत ज़्यादा खुश होती रहती है, अपने दिल की बात तानिया से कहने वाली रहती है, वहीं दूसरी तरफ कैबिन में अभिषेक एकदम गुमसुम बैठा रहता है और उसके मन में बस तानिया और खुशी चलते रहते हैं। अभिषेक मन में सोचता है नहीं, जो भी मैंने देखा, जो भी पिकनिक में हो रहा था वो सब गलत है। तानिया खुशी से प्यार नहीं कर सकती, वो सिर्फ मेरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तानिया खुशी से प्यार करे। जो कुछ भी पिकनिक में हुआ वो सब गलत था। मैंने जो देखा वो सब वैसा कुछ नहीं है। मैं तानिया को खो नहीं सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आज ही जाकर तानिया से इस बारे में बात करूँगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे मन में जो भी गलतफहमी है मैं वो सारी चीज़ें आज जाकर तानिया से बात करके दूर कर लूँगा। तानिया मेरी बातों को समझेगी, मेरे प्यार को समझेगी। इतने साल से हम साथ हैं। तानिया ऐसे खुशी को नहीं चूज़ कर सकती। वो खुशी के लिए कुछ फील नहीं करती। खुशी तो बस उसकी दोस्त है। हाँ, अभिषेक अपने मन में अपने आप को दिलासा देते रहता है और वो भी तानिया से मिलने उसके घर जाता है। ऑफिस से छुट्टी हो जाने के बाद खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है और सोचती है कि मैं आखिर क्या लूँ तानिया के लिए जो देखकर वो एकदम खुश हो जाए। तभी खुशी को एक फूलों का दुकान दिखता है। खुशी कहती है फ्लावर्स, हाँ मैं तानिया जी के लिए फ्लावर ले लेती हूँ और एक प्यारा सा कार्ड जिसमें मैं अपने दिल की आधी बात तो लिख ही सकती हूँ। ऐसा कहकर खुशी जो है वो फ्लावर्स की दुकान के पास जाती है और एक बहुत ही प्यारा सा बुके तानिया के लिए लेती है और एक छोटा सा कार्ड जिसमें वो तानिया के लिए कुछ प्यारी सी चीज़ें लिखती है और फूल और कार्ड को लेकर वो घर की तरफ जाने लग जाती है। तानिया घर में रहती है और लैपटॉप में अपना कुछ काम करते रहती है। तभी अचानक से डोरबेल बजता है। तानिया जैसे ही जाकर दरवाज़ा खोलती है, तानिया देखती है कि सामने अभिषेक खड़ा रहता है। तानिया एकदम शॉक हो जाती है और कहती है अभिषेक तुम अभी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अभिषेक कहता है अब मुझे अंदर भी बुलाओगी कि यहीं खड़े रखोगी? तानिया कहती है हाँ अंदर आ जाओ। तो अभिषेक और तानिया दोनों अंदर आते हैं और हॉल के पास जैसे ही पहुँचते हैं तानिया अभिषेक से कहती है कुछ काम है क्या? तुम इस वक्त यहाँ? समझ में नहीं आया, अगर कुछ काम था तो तुम मुझे कॉल कर सकते थे। अभिषेक कहता है तानिया मैं हमेशा काम के लिए नहीं आता, हमारी भी कोई लाइफ है, तुम शायद भूल जाती हो। तानिया को कुछ समझ में नहीं आता। वो अभिषेक से कहती है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तानिया जैसे ही मुड़ती है अभिषेक एकदम से तानिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तानिया मुझे तुमसे कुछ कहना है। तानिया अभिषेक की तरफ पलटती है। अभिषेक अपने जेब से एक रिंग निकालता है और तानिया से कहता है तानिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तानिया एकदम ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है अभिषेक ये सब क्या है? ये तुम क्या कर रहे हो? अभिषेक कहता है मैं ये बात तुमसे बहुत पहले से कहना चाह रहा था। तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं इस प्यार को अब शादी के बंधन में बांधना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी तानिया? तानिया बस एकदम शॉक होकर खड़ी रहती है और कुछ कह ही नहीं पाती। तभी अभिषेक कहता है मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, मेरे लिए भी है,
पर कभी ना कभी ये चीज़ तो होना ही था ना तानिया, तो ये अब क्यों नहीं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा कहते हुए अभिषेक जो है वो एकदम से तानिया को गले लगा लेता है और तानिया शॉक होकर बस खड़ी रहती है। जैसे ही अभिषेक तानिया को गले लगाता है उसी वक्त खुशी जो है वो दरवाज़ा खोलती है। तानिया जी, और खुशी की नज़रें अभिषेक और तानिया पर पड़ती है जब अभिषेक एकदम से तानिया को गले लगाए रहता है। खुशी की आंखें नम हो जाती है। तानिया एकदम से अभिषेक को अपने से दूर हटाती है और वो खुशी की तरफ देखती है। खुशी के हाथ से वो फ्लावर्स के जो बुके रहते हैं वो गिर जाते हैं। तानिया एकदम ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती खुशी खुशी मेरी बात सुनो। खुशी की आंखें एकदम भर जाती है और वो गेट के पास से ही वापस जाने लग जाती है। जैसे ही तानिया खुशी के पीछे जाने लगती है तो अभिषेक एकदम से तानिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तानिया तुम कहाँ जा रही हो। तानिया कहती है, अभिषेक मेरा हाथ छोड़ो। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? आगे क्या तानिया जाकर खुशी को मना लेगी या खुशी अपने दिल की बात अब तानिया से नहीं कहेगी, और तानिया क्या अभिषेक का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? आगे स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए मेरी चाहत। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।